सुबह के 11 बजे करीब मैं निकल गई थी शॉपिंग करने के लिए। तो सबसे पहले मुझे अपनी कज़िन के पास जाना था, गौरी के पास। हाय गाइस, सो अभी हम लोग जा रहे हैं गौरी के घर पे। गौरी मेरी कज़िन है तो उसके साथ थोड़ी दिवाली की शॉपिंग करनी है। तो अभी हम लोग रास्ते में ही है, देखते हैं कितनी देर में पहुंचना है। विद इन 5 मिनट्स विल बी देयर। उसके बाद आज का व्लॉग पूरा ही शॉपिंग को लेकर है, दिवाली की शॉपिंग और स्पीड बम था। सो स्टे ट्यून्ड फॉर द वीडियो। ये मेरी मासी है, हम इनके घर पर आए हैं। गौरी इन्हीं की बेटी है जो मेरी कज़न है। तो अभी हम लोग शॉपिंग के लिए जा रहे हैं दिवाली की। बाकी अभी ये भी यूट्यूब चैनल खोलने वाली है तो मैं इनका भी लिंक डालूंगी, सब्सक्राइब करना सब। चलो भाई। ग्रेटर नोएडा में रहते हुए इतना टाइम हो गया है, 12 साल हो चुके हैं मुझे यहाँ पे। बट ये जो सड़कें, जो रोड्स है ना, आई जस्ट कैन नॉट गेट ओवर दीज। इतना मज़ा आता है ना यहाँ पे। और मैंने और गौर ने चूज़ किया कि हम लोग स्कूटी से जाएंगे। तो वो मतलब कॉलेज के टाइम की ना सारी यादें एकदम से वापस आ जाती हैं कि जब मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ स्कूटी पे घूमती थी ग्रेटर नोएडा में, तो वो सब कुछ याद आ रहा था मुझे उस टाइम पे। तो बस हमारी राइड बहुत अमेजिंग रही। मॉल में हम लोग जैसे पहुंचने वाले थे, अंदर एंट्री करने वाले थे, तो बाहर के स्टॉल्स को हमने सोचा कि एक बार एक्सप्लोर कर ले, गौरी को हाय बोलते हुए। तो बस अभी हम एंट्री लेते हैं, देखते हैं अंदर कैसी डेकोरेशंस हो रखी है। I don't deny there's some strange evolutionary process going on, but mankind won't be destroyed. सो गाइस, जो लोग ग्रेटर नोएडा में रहते हैं उन्हें पता होगा ये ओमैक्स मॉल है ग्रेटर नोएडा का। और यहाँ पे एक टाइम पे ये जो एरिया था ना, यहाँ पे डायनासोर्स के पुतले रखे हुए थे। एंड आई थिंक दैट वाज द मेन अट्रैक्शन ऑफ दिस मॉल। तो मैं जब अभी आई, मैं बहुत टाइम बाद आई, तो मैं बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ थी। फिर मुझे गौरी ने बताया कि वो रेनोवेट हो चुका है। तो फिर हमने ज़्यादा देर नहीं करी, हमने अपनी शॉपिंग करनी शुरू कर दी। और वी एंटर्ड जो मोर का स्टोर होता है ना, वहाँ पे हम लोग गए थे शॉपिंग करने के लिए। तो हमने एक कार्ट ली अपनी अपनी, गौरी ने अलग ली थी, मैंने अलग ली थी। और हम लोग बस अंदर एंट्री कर रहे थे, तब तक हमने बगल में देखा कि वहाँ पे छोटे बच्चे आए हुए थे, स्कूल के बच्चे आए हुए थे। तो हम लोग उन्हीं को ही नोटिस कर रहे थे कि वो किस लिए आए हुए हैं यहाँ पे। आजकल दिवाली के टाइम पे स्वीट्स आई डोंट नो कोई एक्सचेंज करता है या नहीं करता है, बिकॉज आई थिंक ट्रेंड बहुत ज़्यादा चेंज हो चुका है। और ये अभी नहीं, मतलब 10-15 साल से हम ये चीज़ नोटिस कर रहे हैं कि अब लोग मिठाइयाँ एक दूसरे को देने से ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि वो जो चॉकलेट्स के बॉक्सेस आते हैं और बिस्किट्स के, कुकीज़ के बॉक्सेस आते हैं, जूसेस के बॉक्सेस आते हैं, तो वो लोग शेयर करना अब ज़्यादा पसंद करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस टाइम पे ना इतनी ज़्यादा ये लोग सेल लगाते हैं। बीच में मुझे गौरी मिल नहीं रही थी, तो मैं उसको ढूंढने के लिए पिछली वाली लेन में गई। तो वहाँ पे मैंने देखा कि गौरी चिप्स वाले आयल में घुसी हुई है। और वहाँ पे उसने ये कार्ट में, ये देखो आप, कितना सारा सामान डाल रखा था। और मैडम चिप्स के चक्कर में ऐसा भूली कि मेरा बैग ही वो उस कार्ट में डालकर और आगे चलकर आ गई मेरे पास। एंड देन उसके बाद हमने और चीज़ें एक्सप्लोर करी कि भाई यहाँ पे क्या क्या और मिल रहा है। सब्ज़ी के रेट वगैरह देखे, ऑल तो पता तो है नहीं मुझे, बट फिर भी मैंने सोचा कि मॉल में मिल रहे हैं तो क्या पता थोड़े सस्ते हों। एंड देन उसके बाद धनतेरस है आज, तो फिर उसके लिए भी एक आपको कुछ क्रॉकरी वगैरह ख़रीदनी होती है। तो मैं वो ढूंढ रही थी, यहाँ पे मुझे कुछ मिल नहीं रहा था। एंड थोड़ी दूर जाके मैंने फिर देखा कि वहाँ पे मतलब वो स्टील वाले बर्तन वगैरह कहाँ पे रखे हुए, मतलब जो चांदी का सिक्का आता है वो तो मम्मी लेकर आएंगे ज्वेलर से। बट मैंने सोचा कि एक ना घी और मतलब ऑलिव ऑयल वगैरह रखने के लिए ना कंटेनर्स आते हैं छोटे छोटे, तो वो ले लें। और हमारी जो मेड है उसके लिए एक ब्लैंकेट ले लें, क्योंकि विंटर्स भी आ रही हैं। तो ये सब हमने लिया। मोड़ से निकलने के बाद हम लोग गए मिस्टर DIY। और ये मेरा फेवरेट स्टोर है, क्योंकि यहाँ पे आपको A to Z सामान मिल जाता है। टॉयलेटरीज़ हो, पेट्स का सामान हो, इनफैक्ट ब्यूटी ब्लेंडर्स, टूल्स एंड सब कुछ आपको यहाँ पे मिलता है। प्लांट्स, क्रॉकरीज, बॉटल्स। और इसी वजह से मेरा फेवरेट स्टोर है। मैं ज़रूर यहाँ पे एक्सप्लोर करती हूँ जस्ट टू सी कि कुछ यहाँ पे नया आया है कि नहीं आया है। तो वही मैंने बोला गौरी से कि एक राउंड यहाँ पे भी मार लेते हैं, क्या पता कुछ पसंद आ जाए, क्योंकि मुझे पृथ्वी के लिए कुछ लेना था। सो आई वाज थिंकिंग कि अगर यहाँ पे कुछ ऐसा मिलता है तो हम ले लेंगे। अदरवाइज़ अभी हमें और भी जगह जाना था, नहीं तो फिर हम वहीं से कुछ शॉपिंग करेंगे पृथ्वी के लिए।
तो हम फिर यहीं पे ऐसे घूमने लगे थे। एंड लेटर ऑन वी रियलाइज़ कि यहाँ पर एक और फ्लोर है मिस्टर DIY का ही। ये सुनकर तो मतलब हमारी मौज आ गई कि अभी एक और फ्लोर हमें मिल जाएगा एक्सप्लोर करने के लिए। एंड आई वॉज श्योर कि मेरे 10,000 स्टेप्स आज पूरे कंप्लीट होने वाले हैं शॉपिंग करते हुए ही। तो मुझे बिल्कुल भी टेंशन नहीं थी कि मुझे घर जाके अपने स्टेप्स वगैरह कुछ कंप्लीट करने हैं। उसके बाद हमने देखा कि हेयर एसेसरीज़ वाले सेक्शन में कुछ हेयर बैंड्स वगैरह आए हुए थे, जहाँ पे गौरी को ये वाला हेयर बैंड बहुत क्यूट लगा और गौरी ने ये उठा लिया था यहाँ से। वो अपनी मॉम को दिखा रही थी कि कैसे लग रहा है कि नहीं लग रहा है। उसके बाद मैं सोचा कि मैं भी देखती हूँ अगर कुछ अच्छी हेयर एसेसरीज आई हुई हैं तो मुझे एक ये वाला हेयर बैंड ठीक लगा था, बट मुझे ठीक है क्यूट सा लग रहा था और आई वाज लुकिंग लाइक अ म्याऊ। तो फिर वो हमने वहीं छोड़ दिया। उसके बाद हमें भूख इतनी ज़ोर से लगने लगी थी क्योंकि सुबह से हम चल रहे थे, तो हमने सोचा कि कुछ खाना खाया जाए और मेरा मन था बिरयानी खाने का। तो हम लोग नज़ीर गए थे। नज़ीर में हमने बिरयानी वगैरह खाई। थोड़ा खाना खा के यू फील द एनर्जी, तो वो एनर्जी आ रही थी, साथ साथ मन कर रहा था कि घर चले जाए वापस और सो जाए। और बीच में हमें बच्चा देखा एक छोटू सी ट्रॉली बैग के साथ, बहुत क्यूट लग रहा था। लास्ट में हमने सोचा कि मतलब गौरी ने सजेस्ट किया था कि इनकी भेलपूरी बहुत टेस्टी होती है, बिल्कुल भी सॉगी नहीं होती है, बहुत क्रिस्पी होती है, विच वॉज ट्रू। मुझे बहुत अच्छी लगी इनकी भेलपूरी। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन था, वहाँ पहुँचने तक बीच में मेरा स्कूल पड़ता है सेंट जोसेफ्स ग्रेटर नोएडा। तो हमने ये रिविज़िट किया, ऐसे बाहर से ही देखा हमने कि क्या क्या चेंजेस हो गए हैं। तो बहुत ही अच्छा लग रहा था, मतलब इतने सालों बाद दोबारा से देख रहे हैं मतलब। तो यप, दिस इज़ माय स्कूल, यहीं से मैं बड़ी हुई हूँ। उसके बाद फिर जब हम लोग डेस्टिनेशन पहुँच गए थे, हमारी जगत फार्म, यहाँ पे एक मार्केट है, वहाँ पे हमने जाके सबसे पहले एक पर्स लिया। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ 250 रुपीज़ का ही पर्स था एंड बहुत ज़्यादा ट्रेंडी हो रखा है आजकल मिनी पर्सेस जो होते हैं, तो मैं बहुत खुश थी ये लेके। उसके बाद फिर हमने सोचा कि और देखते हैं मार्केट में क्या क्या चीज़ें आई हुई हैं। तो हमने देखा कि रंगोली के कलर्स आए हुए हैं, ऑब्वियसली जो दिवाली का सामान होता है सारा, दिए, लाइट्स वगैरह। अब तो बहुत अलग अलग टाइप की लाइट्स आने लगे हैं टेक्नोलॉजी के हिसाब से। आई थिंक वो भी इवॉल्व हो रही हैं धीरे धीरे इस टाइम पे दोपहर के आई थिंक 3 या 4 बज रहे थे, तो शाम होने ही वाली थी और इतनी ज़्यादा भीड़ हो गई थी कि मतलब ऐसा लग रहा था कि जल्दी से यहाँ पे से सामान वामान लेके एंड यहाँ से निकले, क्योंकि इतना ज़्यादा धक्का मुक्की वाली भीड़ होने वाली थी वो हम फील कर रहे थे। क्योंकि जैसे जैसे आधा घंटे बाद 1 घंटे बाद पॉपुलेशन वहाँ पे इतनी बढ़ रही थी। तो आई थिंक ये बहुत कॉमन होता है फेस्टिवल्स के टाइम पे अगर आप शॉपिंग करने जाओ तो सभी मार्केट्स में आपको इतनी भीड़ मिलती ही मिलती है। उसके बाद हम लोग देख रहे थे कि और हमें जो जो सामान लेना है, एंड बीच में हमें ये कॉटन कैंडी वाला मिला जो कि पहले स्टिक में आती थी, अब इन्होंने वो कप्स में, वो जो कॉफ़ी वाले मग कप्स होते हैं प्लास्टिक के, उनमें डालना शुरू कर दिया था। तो बहुत ही अमेजिंग लगा, वो भी खाया था हमने, वीडियो नहीं शूट करी। फिर उसके बाद हम वही देख रहे थे कि और क्या क्या चीज़ें आ रही है। ये हमारा सेकंड राउंड चल रहा था। फर्स्ट राउंड में हमने सिर्फ मुआयना करा था, सेकंड राउंड में हमने सोचा कि अब हम खरीदते हैं, क्योंकि उधर की साइड ही हमने अपनी स्कूटी पार्क करी हुई थी। तो ये 4 दियों का एक सेट था, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे मिल रहा था। तो एक तो हमने ये लिया था और इसके साथ साथ एक बहुत ही छोटे लक्ष्मी जी के पैर मिल रहे थे, और वो भी ना मतलब ऐसे बने हुए थे, पत्थर से बने हुए थे, तो बहुत ही अच्छी थी ये कारीगरी। उसके बाद जब तक मैंने सामान लिया, गौरी ने अपने लिए लिया गोला, और हम लोग ऐसी बात करने लगे उस बर्फ़ की जिससे गोला बनता है, जिसको सोच सोच के गौरी को हंसी आ रही थी। उसके बाद मैंने एक चीज़ नोटिस करी कि इस बार जो मार्केट में रंगोली के कलर्स आ रहे थे तो उनमें स्पार्कल डला हुआ था, जो मतलब काफ़ी न्यू लगा मुझे। उसके बाद हमने देखा कुछ स्टिकर्स वगैरह भी आते हैं, पैर छपे हुए होते हैं ना जो, वो सब भी हमें लेना था। तो मैंने देखा इस वाली शॉप पे काफ़ी अलग अलग डिज़ाइन के पैर बने हुए थे माता जी के, तो हमने यहाँ से वो लिए। उसके बाद फिर हमने देखा कि यहाँ पर भी मतलब वही सब वो जो बॉक्सेस वगैरह होते हैं वो रखे हुए थे। लास्ट में गौरी ने मेरे लिए एक रोज़ ख़रीदा विच वॉज अ वेरी स्वीट जेस्चर, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि उसने मेरे लिए ये चीज़ करी। और पृथ्वी तो है नहीं यहाँ पे, एटलीस्ट मुझे किसी से तो रोज़ मिल रहा है, तो मुझे बहुत प्यारा लगा ये रोज़। आप देखना इसका कलर इतना प्यारा था, और ये 2 मतलब 4-5 दिन ये ऐसे ही रहता है। उसके बाद फिर हम लोग जब सारी मार्केटिंग ख़त्म हो गई, भाई के साथ सारा सामान भिजवा था, तो मैंने और गौरी ने सोची कि हम लोग ऐसे थोड़ा सा सैर पे चलते हैं।
तो ये गौरी के घर का रास्ता पड़ता है और ये अगर आप देख रहे होंगे ना तो थोड़ा सा ऐसे कोहरा सा लग रहा है, कोहरा नहीं है, ये पॉल्यूशन हो रखा है इतना ज़्यादा। उसके बाद हम गौरी के घर के पास से एक पार्क पड़ता है, हम लोग वहाँ पे गए थे वॉक करने के लिए और उस टाइम पे थोड़ा सा सुकून फील हो रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था ये जो मौसम है ना। हाय गाइस, तो अभी मैं शॉपिंग करके घर आ गई हूँ एंड आई एम एक्सट्रीमली टायर्ड। मेरे चेहरे पे दिख रही होगी वो थकान, बहुत ज़्यादा रश था, बहुत ज़्यादा रश था। थोड़ा बहुत सामान लिया हमने फटाफट से और आज का पूरा दिन बस इसी व्लॉग में गया है। तो एन्जॉय द व्लॉग और कमेंट करके बताना कैसा लगा सबको।